वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर मानती है, गांधी के धाम में यात्रा क्यों नहीं जा रही है? सरदार पटेल के स्थान पे यात्रा क्यों नहीं जा रही है? सुभाष चंद्र बोस के स्थान को यात्रा टच क्यों नहीं कर रही है? और तो और छोड़िए, नेहरू जी के स्थान पे यात्रा क्यों नहीं जा रही है प्रयागराज में? इंदिरा जी के स्थान पे रायबरेली में क्यों नहीं जा रही है? उनके स्वर्गीय पिताजी का स्थान अमेठी, वहां क्यों नहीं जा रही है? ये सोची समझी नीति है या पूर्वाग्रह है या ये डर है? ये उन्हें बताना चाहिए। कनीसा अवस्थी, रिपब्लिक टीवी। As far as तो कांग्रेस का हिंदू भावना से खिलवाड़ बीजेपी ये कह रही है। दरअसल राजनांदगांव में हिंदू देवता का अपमान किया गया। पहली दफा ये नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरीके के मामले देखने को मिले, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पे कांग्रेस से सवाल पूछे गए। कांग्रेस पर बीजेपी का गंभीर आरोप लगाया गया। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आपने देखा कि अभी कुछ ही दिन, 2 दिन पहले की बात है, जब कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने हिंदू शब्द के लिए अपमानजनक नहीं, कोट अनकोट में गंदा शब्द तक प्रयोग किया था, कि इसका अर्थ बहुत गंदा है। कुछ दिन पूर्व एक और विषय आया था कि अमुक का हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ कहा गया। आपको 2 विंडो में हमने दिखाया है कि कांग्रेस के जो कर्नाटक के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से क्या बातें कही गई थी, और उसके बाद बीजेपी का इस पे पलटवार देखने को मिला है। राजनांदगांव में हिंदू देवता का अपमान किया गया। हिंदू को लेकर के, देवताओं को लेकर के एक बार फिर से सवाल पूछे गए हैं। कर्नाटक में हिंदू के लिए गंदा शब्द ये इस्तेमाल किया गया। हालांकि कांग्रेस पर बीजेपी का ये गंभीर आरोप लगाया गया। लगातार हिंदुत्व, हिंदू के देवी देवता टारगेट पर हैं और उसको लेकर के सियासत भी हो रही है। कहीं किस तरीके से किसी और पार्टी के लीडर की तरफ से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलवाई जाती है, लोग कस्में खाते हैं कि हम इनकी पूजा नहीं करेंगे। इस तरीके से चर्चा होनी चाहिए। अब ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया, जो कांग्रेस के कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, कि इसको लेकर आप सोचिए जरा। ये सोचने वाली बात है, ये चर्चा का विषय है। हम व्हाट्सएप पे इसको लेकर चर्चा करेंगे। ये भी कहा जाता है कि बाकायदा देखिए किस तरीके से ग्रुप क्रिएट किया जाए और यहाँ ये चर्चा होनी चाहिए, ये लोग कहाँ से हैं, क्या है, देवी देवताओं के नाम ऐसे हैं, शर्म आती है। इस तरीके की तमाम बातें कही गई हैं कांग्रेस पर। बीजेपी का हालांकि फिर पलटवार भी देखने को मिला है। गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस का हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ हमेशा से होता रहा, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। और राजनांदगांव में हिंदू देवताओं का अपमान किया गया, बीजेपी ने इस बात को सामने रखा है। कर्नाटक में हिंदू के लिए गंदा शब्द इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ और कहा गया है, सुनिए जरा। देखिए, कमल आज से हजारों वर्षों से भारत और भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी पुष्प, अरे भाई उनको ध्यान नहीं है। कबीर के भजन में अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। तो देखिए सीधे तौर पे ये कहा गया है G20 के लोगों को लेकर के भी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी, तो इस पे भी कहा गया है कि कमल किसका प्रतीक है। जो कमल सिर्फ एक ये चुनाव चिन्ह जोड़ करके भाजपा का जो देख रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर सफाई दी गई है, क्लैरिफिकेशन दिया गया है। G20 के लोगों में दरअसल इस बार जो चिन्ह था उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि कमल का फूल था। तो ये बताया गया कि किस चीज को इंडिकेट करता है। G20 के लोगों में कमल निशान पर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने पूछा कि कमल क्या है, राष्ट्रीय फूल नहीं है। जब कमल को राष्ट्रीय फूल चुना गया तब किसकी सरकार थी देश में? बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो अपने फैसले का कम से कम सम्मान सीखें।
जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। रविंद्र, कल से जब से ये G20 का लोगो लॉन्च किया गया है, तब से उस लोगो में जो वो कमल का फूल है नीचे, उस निशान को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है देश भर में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो बीजेपी का ही सिर्फ कॉपीराइट है, यानी जहां पर भी कमल का निशान होगा सिर्फ बीजेपी ही वहां पर दिखेगी? क्या वो बीजेपी ही है? क्या कमल को लेकर के, हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, ये रिप्रेजेंट करता है मां लक्ष्मी का प्रतीक है कमल, ये चीजें नहीं दिखती है? बिल्कुल, आप देखिए कि अभी से थोड़ी देर पहले ही सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसको क्लेरिफिकेशन दिया और अपनी तरफ से कांग्रेस पर हमला भी किया है। और बात सही भी है कि कमल एक राष्ट्रीय पुष्प है और ये हमारी संस्कृति की धरोहर भी है। हर आप उपनिषद में देखिए, कहीं ना हर जगह अपने जितने भी पुरानी ग्रंथ उन सब में कमल का जिक्र है। माँ लक्ष्मी कमल पर विराजती हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग के तरफ से एक चुनाव चिन्ह कमल दिया गया था बीजेपी को। वो सियासत है, सियासत में चुनाव मैदान में जाने के लिए कमल का चुनाव चिन्ह है बीजेपी के पास। लेकिन ये G20 का लोगो वैश्विक होता है और प्रधानमंत्री ने लोगो जारी करते हुए कहा भी था कि ये महा उपनिषद से लिया गया है। एक धरती होना चाहिए, एक संस्कृति होना चाहिए, न फर्स्ट वर्ल्ड न लास्ट वर्ल्ड, एक वर्ल्ड होना चाहिए। ये हमारे पुरातन परंपरा रही है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात भी करते रहते हैं और उसी की पहचान है। कमल कीचड़ में खिलता है, ये सब जानते हैं। तो जो विश्व की हालात है अभी, बिल्कुल रविंद्र, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि लगातार जो चौतरफा आरोप लग रहे हैं, खास करके कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए पहले, उसके बाद वापस आपका रुख करूंगी मैं। अब यदि मैं उनसे पूछना चाहूं, किसी जमाने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था, तो गाय भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं थी। और यहां पर विषय फिर एक बार संवैधानिक विषय पे राजनीति करने का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि यह भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल या लोटस का चयन जब हुआ था तो किसकी सरकार थी? अपने ही। चलिए, हमारे प्रति तो आपके मन में जो भाव है, अरे अपने पूर्वजों के कार्य के प्रति तो थोड़ा सम्मान रखिए।